नमस्कार दोस्तों। आज मैं पुनः आपको एक नया विषय पर चर्चा करूंगा और आपको बताना चाहूँगा कि जो केंद्र की जितनी भी अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री, सीआरपीएफ फोर्सें हैं, चाहे आप स्टेट लेवल की जो रैंक लगाते हैं, जो कंधे पर रैंक होता है, उसका क्या महत्व, क्या वैल्यू होता है, हम आप छोटे सी वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। जो नए भाई हैं, जैसे मान लीजिए वो भर्ती होना चाहते हैं, फोर्स में आना चाहते हैं, तो उनको जानकारी नहीं रहता है, और जो जानते भाई तो उनके लिए तो दिल से धन्यवाद। और जो नहीं जानते उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये रैंक होते हैं किस काम के, कौन से काम कौन क्या करता है, क्या रैंक होता है, उनकी क्या जिम्मेदारी होती है और क्या करते हैं। तो हम इस विषय पे थोड़ा छोटा वीडियो बनाएंगे, आपसे चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आप लोग जुड़ जाएं, आप और मेरे वीडियो को देखें, और जब तक आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे थोड़ा सा आप लोग को दिमाग में समझ आएगा। अगर जो वीडियो देखें तो कोई बात नहीं, फिर भी आप देख सकते हैं, और लास्ट तक देखेंगे तो थोड़ा सा आप समझ आएगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रैंक के बारे में। जो रैंक होता है, पद होता है, जो आप किसी सरकारी कार्मिक, कोई भी कार्मिक सरकारी होता है जो मान्य डिफरेंस में आता है, चाहे आर्मी में, आर्मी का नहीं पता, आर्मी का अलग रैंक होता है, और जो पैरामिलिट्री फोर्स और चाहे स्टेट पुलिस की जो रैंक होता है, ये सेम रैंक होता है, बाकी उसमें थोड़ा सा रैंक में चेंजिंग हो जाता है, थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है। तो हम आपको अपना सीआरपीएफ का बल का मैं बताऊंगा रैंक क्या होता है, वो काम क्या करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आता है, सबसे छोटा पद होता है जो फॉरवर्ड या टेड बोलते हैं। टेड का मतलब होता है कि वो अपने व्यक्तिगत काम से, जो उसका व्यक्तिगत काम होता है, जो उसका एक्सपीरियंस होता है, जो उसके अंदर नॉलेज होता है, उसको टेड बोलते हैं। किसी प्रकार, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में कुक में भर्ती हुआ, वाशर में, धोबी में, पायनियर, सॉरी, स्वीपर में, सफाई कर्मी में, जलवाहक में, इस प्रकार से पद जो होते हैं ये सब ट्रेड में आते हैं, और इनको हम ट्रेड बोलते हैं। तो अर्दली, माली, मोची, नाई, बार्बर जो होते हैं सब ट्रेड में आते हैं। तो इनको हम एक, आजकल इनको भी ट्रेड में क्या होते हैं, कांस्टेबल लगता है, कांस्टेबल, कुक कांस्टेबल, एमटीएस कांस्टेबल, बार्बर कांस्टेबल, माली, इस प्रकार से इनको ट्रेड मिला हुआ है। तो इनको रैंक इनको भी मिलता है, ये भी एक सिपाही है, इनको भी बेसिक ट्रेनिंग 6 महीने की दी जाती है। नेक्स्ट में आता है कांस्टेबल, 2 नंबर पर आता है कांस्टेबल जीडी, जो मुख्य सामान्य आरक्षी जिसको बोलते हैं। इसका दायित्व होता है जनरल ड्यूटी। ये कार्मिक अपनी जनरल ड्यूटी करते हैं, इनमें कोई एक्सपीरियंस, ये जनरल ड्यूटी मतलब होता है XYZ, मतलब कोई भी काम करने के लिए सक्षम होते हैं। तो इनकी ट्रेनिंग 9 माह के लगभग होती है। और यहाँ इस कांस्टेबल से अभी तो टेट से आजकल प्रमोशन आ गया, सभी टेट को अभी भारत सरकार ने प्रमोशन देना शुरू कर दिया। अभी अभी हर फोर्स में आप देख सकते हैं, BSF, CRPF, CSF में लगभग थोड़े थोड़े पोस्टें अभी सभी हवलदार बनाए जा रहे हैं, सबको अभी रैंक दिया जा रहा है, सबको उस पोस्ट की सम्मान दिया जा रहा है। तो पहले ऐसी चीज़ें नहीं था, लोग 25 साल 30 साल नौकरी करने के बाद भी रैंक नहीं पाते थे, जो कंधे पर लगता था फीती वो नहीं मिलता था। बाकी आज ने भारत सरकार ने, चाहे गृह मंत्रालय ने सोचा कि इनको भी सम्मान करना चाहिए, इनके भी मनोबल बढ़ाना चाहिए, इसलिए इनको भी रैंक दिया गया। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कांस्टेबल, कांस्टेबल का काम होता है जनरल ड्यूटी, जो सिपाही होता है, जिसको सिपाही नॉर्मल बोलते हैं, सिपाही सिपाही ड्यूटी होता है। ये कोई भी काम, ऑफिस का भी काम कर सकता है, ग्राउंड का भी काम कर सकता है, फिजिकली कोई भी काम में माहिर होता है। तो इनको यहाँ से उसके बाद, जब कांस्टेबल के बाद होता है हेड कांस्टेबल, मुख्य आरक्षी। हेड कांस्टेबल जीडी मुख्य आरक्षी, जिसको हवलदार भी बोलते हैं, फौज में हवलदार भी बोलते हैं। एक आता है इनके बीच में रैंक, पहले था लेस नायक और नायक था, तो शायद अभी हमारे CAPF में हटा दिया गया है, शायद कुछ कुछ जगहों पे इसका रैंक का महत्व होता है, जैसे स्टेट पुलिस में है, वो शायद RPF में भी शायद ये चलता है। बाकी हमारे CAPF से इस चीज़ को, पोस्ट को हटा दिया गया। पहले पहले कांस्टेबल के बाद लेस नायक नायक होते थे, उसके बाद हवलदार होते थे। तो डायरेक्ट अभी कांस्टेबल के बाद सीधे हवलदार पे आ जाते हैं, जो उसको मुख्य आरक्षी बोलते हैं। उसके बाद आते हैं ASI, सहायक उप निरीक्षक। जो सहायक उप निरीक्षक होता है वो भी एक समान GD का जनरल ड्यूटी में आते हैं। उसके बाद आते हैं उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक बोलते हैं। उसके बाद आते हैं निरीक्षक, इंस्पेक्टर GD जिसको बोलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इंस्पेक्टर, बाद असिस्टेंट कमांडेंट, सहायक कमांडेंट होते हैं, जो कमांडेंट के बल में, यहाँ से कमांडेंट से AC से लेके जो असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं, ये अधिकारी रैंक में आ जाते हैं, ये अधिकारी के रैंक में आ जाते हैं। यहाँ से अधिकारी की गिनती शुरू हो जाती है, असिस्टेंट कमांडेंट और सहायक। उसके बाद आता है उप कमांडेंट, जो DC बोलते हैं, डिप्टी कमांडेंट बोलते हैं। डिप्टी कमांडेंट आता है 2IC, द्वितीय कमान अधिकारी, जो कमांडेंट के पद का होता है। जैसे आपने SP देखे होंगे, स्टेट लेवल में SP होते हैं, वो यहाँ पे CAPF में 2IC रैंक के होते हैं, जो द्वितीय कमान अधिकारी के पोस्ट पर आते हैं। उसके बाद आते हैं कमांडेंट का पोस्ट होता है। कमांडेंट पोस्ट बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट होता है, जो एक बल
का एक वाहिनी मुख्यालय होता है, एक बटालियन होती है, उस बटालियन का संचालन कमांडेंट के हाथ में होता है। इनके पास बहुत सारे पावर दी जाती है, ये पूरे बटालियन को चलाते हैं, पूरे मतलब वाहिनी को चलाते हैं। इन्हीं के कमांड से पूरी बटालियन चलती है और इन्हीं के संचालन से पूरे जो भी काम होता है कमांडेंट से ही होता है। कमांडेंट पहले कुछ आईपीएस भी थे, अभी तो आईपीएस नहीं है, नॉन आईपीएस प्रमोशन से सारे पोस्ट प्रमोशन से होते हैं। एसी एक डायरेक्ट भर्ती होती है, असिस्टेंट कमांडेंट की डायरेक्ट भर्ती होती है और नीचे का भी ऐसे मान लीजिए इंस्पेक्टर नहीं होता है, एसआई की भी प्रमोशन डायरेक्ट हो जाती है, डायरेक्ट सीपीओ से आते हैं। उसके बाद आते हैं डीआईजी। डीआईजी होते हैं उप महानिरीक्षक, जो डीआईजी सेक्टर लेवल में बैठते हैं, क्षेत्र मुख्यालय जिसको बोलते हैं, वो सेक्टर मुख्यालय में बैठते हैं। उसके बाद है आईजी, सीमांत मुख्यालय जो आईजी होते हैं, महानिरीक्षक महोदय जिसको बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है डीजी। डीजी बल जो होता है, जिसे डीजीपी बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जैसे हमारे फोर्स में डायरेक्टर जनरल नाम दिया जाता है, डीजी डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक, ये पोस्टें होती हैं। तो ये पोस्टें विभाग में होती हैं। बीच में एक पोस्टें आईजी के बाद एडीजी की भी पोस्टें होती हैं। एडीजी भी छोटा, आईजी के बाद एडीजी होते हैं, एडीजी के बाद डीजी डायरेक्टर जनरल। तो दोस्तों ये हमारी पोस्टें होती हैं, रैंक होते हैं, रैंक का महत्व होता है और सबको पता हो जाता है कि रैंक क्या होता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है छोटे रैंक में, क्योंकि लगभग गांव के लोग, हम जो गांव के होते हैं, जो ऐसे शहर के थोड़ा तो लोग जानते हैं, गांव के भी लोग थोड़ा जागरूक हो गए क्योंकि मोबाइल का ज़माना आ गया, तो गांव के लोगों को अच्छी खासी पता होता है। तो छोटे रैंक में ज़्यादा लोग जानकारी रखना चाहते हैं कि छोटे रैंक का काम क्या होता है। तो ये होते हैं छोटे रैंक को काम, और इसमें प्रमोशन का कोई सीमा नहीं है। जैसे आप कांस्टेबल में आ गए, चाहे अभी आप टेट में आ गए, तो उसमें प्रमोशन का कोई सीमा नहीं है कि आप 15 साल में होंगे कि 18 साल में होंगे, 20 साल में। जैसे जैसे आप पद घटती जाती हैं या पद खाली होते हैं, उसके बाद उनको प्रमोशन देते हैं। मान लीजिए कोई 18 साल और 20 साल में जाएंगे तो 25-25 साल तक कांस्टेबल मिलेंगे आपको। सीआरपीएफ में भी वही हाल है। आईटीबीपी का थोड़ा फास्ट है, तो एसएसबी का थोड़ा फास्ट है। वो भी आज के डेट में 16-17 साल 18 साल हो गया, अभी रैंक नहीं मिला। तो ये रैंक होते हैं, रैंक का बहुत सम्मानित होता है। और मैं बताना चाहूँगा कि कांस्टेबल जो रैंक होता है, थोड़ी कठिन जिंदगी होती है, कठिन रैंक होता है, बहुत सारी तकलीफ आती है, क्योंकि कांस्टेबल को सारी जिम्मेदारी दी जाती है, सारे काम उन्हीं से लेना होता है, कांस्टेबल से ही सारे काम होते हैं। बाकी तो ऊपर का सब चलाने वाले होते हैं, संचालन करते हैं, वो आदेश देते हैं, चाहे हवलदार हो, कांस्टेबल भी थोड़ा सा कांस्टेबल का ही मान लीजिए उनके साथ मिल मिलाप से चलता है। हेड कांस्टेबल भी मुख्य आरक्षी जो होते हैं, कमांडर के तौर पे भी नियुक्त किए जाते हैं, जो 1-4 के गार्ड हो, चाहे कोई कमांडर हो, जैसे सेक्शन कमांडर हो, उसमें भी इनको नियुक्त किया जाता है। उसके बाद एएसआई शायद तो हमारी पोस्ट हो जाती है, तो इनकी जिम्मेवारी हो जाती है। काम करने की बात किया जाए तो काम सबसे ज़्यादा यही हमारे छोटे रैंक के ही काम लोग करते हैं। तो दोस्तों ये है रैंक के बारे में, और सेम यही रैंक स्टेट पुलिस में भी होता है, सेम यही रैंक पुलिस में भी होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा छुट्टो, मैं आप लोग से फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलूंगा, और प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें, हम आप लोग को सपोर्ट करेंगे, आप लोग को जानकारी देंगे इसी प्रकार से डिफेंस के बारे में। और मुझसे का कोई गलती होती है, मेरा एक और दायित्व है, मुझे आप लोग को मतलब जागरूक करना, आप लोग को जानकारी देना, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग हो गया है, सोशल नेटवर्क का ज़माना है, इसलिए मैं जानकारी देना चाहता हूँ आप लोग को। और बाकी मुझे किसी प्रकार का किसी बल को ठोस पहुँचाने की बात नहीं है, जहाँ ना ही ऐसी कोई नौबत नहीं आती है कि हम किसी प्रकार के गलत कोई प्रचार कर रहा हूँ। मैं जो चीज़ मुझे पता है, जो मेरी अनुभव है, वो मैं आपको बताता हूँ और यही चीज़ शेयर करता हूँ। आप लोग वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।